Hi guys, welcome to my channel, and in today's video we are going to start our new chapter of first flight, which is the first flight. And this chapter is divided into two parts. The first is the first flight and the second one is the black aeroplane. And in today's video we are going to cover the first flight. So without wasting any more time, let's start. तो ना सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो ये ना एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो बताती है कि फ़ियर से ओवरकम कैसे किया जाए, यानी फ़ियर से बाहर कैसे निकला जाए। इस स्टोरी में हमें एक यंग सीगल के बारे में बताया जाता है जो कि फ्लाई करने से बहुत ज़्यादा डरता था। उसकी फैमिली, उसके सिबलिंग्स ने उसे बहुत ज़्यादा इंकरेज करने की कोशिश करी, उसका टेस्ट भी लिया जब तक उसने अपनी पहली उड़ान नहीं भर पाई। ये स्टोरी में बताती है इंपॉर्टेंस ऑफ करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्टेपिंग आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में ये सब हमें सिखाती है। अलोन ऑन द लेज, जो स्टोरी शुरू होती है यंग सीगल से, जो कि एक हाई लेज पे, यानी कि जो माउंटेन की जो कॉर्नर होती है, जो एक बड़े से माउंटेन की जो कॉर्नर होती है वहाँ पर खड़ा हुआ है। अ नैरो शेल्फ ऑफ रॉक ओवरलुकिंग द वास्ट सी, यानी कि वो पूरे जो इतना बड़ा जो समुद्र है उसको पूरी तरह से देख रहा है। और उसके जो यंग ब्रदर्स और सिस्टर हैं वो ऑलरेडी फ्लाई करना सीख चुके थे, बस उसी को जो है फ्लाई करने से डर लगता था। और तो और जो यंग सीगल के मम्मी पापा और उसके जो सिबलिंग्स होते हैं वो उसको छोड़कर जो उस लेड्स के जो अपोजिट साइड में था वो लोग वहाँ पर चले गए थे फ्लाई करके। बस उस लेड्स पर अकेला सिर्फ और सिर्फ यंग सीगल ही था। उसको ये विश्वास था कि उसके जो पंख हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे एयर में और वो गिर जाएगा और वो मर जाएगा। हिज फियर हैज़ ग्रिप्ड हिम सो टाइटली, उसके फियर ने उसको जकड़ लिया था कि वो जो है अपने सिबलिंग्स को कॉन्फिडेंटली उड़ते हुए देखता था, लेकिन उसको वो इनफ करेज नहीं लगता था कि वो भी ट्राई करे। वो ट्राई करता था लेकिन वो फेल हो जाता था, वो डर जाता था। उसके पेरेंट्स ने इनकरेज किया, बहुत सी एफर्ट्स डाले, लेकिन वो हर बार एज तक पहुंचकर ही हार मान लेता था। Family efforts and his isolation. The young seagull parents try many ways to make him fly. जो यंग सीगल के पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत से तरीके ढूंढे कि वो उसको उड़ाने की कोशिश कर सके। उन्होंने उसे डांटा, उसको धमकी दी एंड इवन फ्लाई क्लोज उसके आसपास उस फ्लाई भी किया ताकि उसे मोटिवेट कर सकें बाय एग्जाम्पल्स, बट वो नहीं माना। बट द सीगल रिमेन स्टबर्न एंड अफ्रेड, लेकिन वो हमेशा डरता ही रहा। ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ ऑन द लेज व्हाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली एंजॉयज द थ्रिल ऑफ फ्लाइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ द स्काइज। उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, यानी कि वो उस लेज पर सिर्फ और सिर्फ वही अकेला था, जबकि जो फैमिली थी वो एंजॉय कर रही थी, वो उड़ रही थी, आसमान में एडवेंचर्स कर रही थी और फ्रीडम के साथ हवा में उड़ रही थी, छलांगे मार रही थी। उसके जो सिबलिंग्स थे वो आराम से उड़ रहे थे आसमान में, पानी में, और पानी में डाइव कर रहे थे, उसके अंदर जा रहे थे, फिशेस को कैच कर रहे थे। और जो यंग सीगल्स था बस उन्हें देखे जा रहा था और खुद में अशेम्ड हो रहा था और डेस्परेट हो रहा था। लेकिन उसका जो फियर था वो उसको जमा हुआ रखा था, यानी कि वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। द टेस्ट ऑफ हंगर, जो स्टोरी एक ड्रामेटिक टर्न लेती है जब जो यंग सीगल था वो अकेला था बिना किसी फूड का, और उसकी जो फैमिली थी उसने भी उसके लिए फूड लाना बंद कर दिया था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वो एक दिन से बहुत ज़्यादा भूखा था और उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। द सीगल सीज हिज मदर ऑन अ नियर बाय रॉक, लेकिन तभी क्या हुआ, सीगल ने अपनी माँ को देखा कि वो उसके पास आ रही है एक फिश का टुकड़ा लेते हुए अपनी चोंच में, और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा और फूड की मांग करने लगा। वो उसके पास आई लेकिन उसको फूड देने की वजह वो बीच हवा में ही रुक गई। होवर्स दे आर नोइंग एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग, वो रुक गई ताकि वो जानना चाहती थी कि एग्जैक्टली वो उस टाइम पे करेगा क्या। The leap of faith. Maddened by hunger, the young seagull leaps off the ledge to reach the fish. For terrifying moment, he is falling just as he feared. जो सीगल था वो बहुत ज़्यादा पागल हो चुका था भूख के चक्कर में, इस वजह से जो यंग सीगल था वो लेज से गिर गया और ताकि वो फिश को पकड़ सके, और उसी समय वो जस्ट गिरने लगा और तभी कुछ मैजिकल हुआ और तभी उसने अपने पंख को फैलाया एंड ही इज़ फ्लाइंग, और उसने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ लेकिन वो स्टार्ट करने लगा फ्लाइंग को। वो हवाओं में छलांगे मार रहा था, कट मार रहा था और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था एक्साइटमेंट की वजह से। बहुत ही विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ये कर रहा है। और ये मोमेंट रिप्रेजेंट करता है द बेकनिंग ऑफ द इनर स्ट्रेंथ, यानी कि जो इनर स्ट्रेंथ है वो कैसे उसकी जागी और उसने रियलाइज़ किया कि वो कैपेबल है उड़ने की वजह से, और उसकी जो पंख है वो भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। द सेलिब्रेशन एंड द न्यू कॉन्फिडेंस, उसके उड़ते हुए जो उसकी फैमिली थी वो भी उसके पास आ गई और वो उसके चारों तरफ उड़ने लगे, उसे इंकरेज करने लगे और उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने लगे। और उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे और वो प्राउड फील कर रहे थे। ही लैंड्स ऑन द सी, वो ज़मीन पर लैंड किया। वो फील्स द ब्रेथ विनीथ हिम, और उसने अपने पानी को अपने आसपास महसूस किया और वो बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहा था पानी के ऊपर। उसे बहुत ज़्यादा नया महसूस हो रहा था
ही इज़ नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था, उसने फाइनली अपने डर के आगे जीत हासिल कर ली थी और उसकी जो पहली उड़ान थी वो भर चुकी थी इस नई दुनिया में ऑफ पॉसिबिलिटी एंड फ्रीडम। और ये जो फाइनल सीन है वो सिंबलाइज करता है सक्सेस, ग्रोथ एंड द बिगिनिंग ऑफ अ कॉन्फिडेंट लाइफ। तो यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। और इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी से आ जाएगा जो कि है द ब्लैक रिबन, सो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।